क्लास 8th ऐसे चैप्टर नंबर 2 एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट इज द राइट ऑफ ह्यूमन बींग। डेवलपमेंट जो है वो ह्यूमन बींग का राइट है, उनका अधिकार है। इट मीन्स वॉट एवर एंड वेन एवर फील्ड, कोई भी कहीं पे भी कोई भी फील्ड में वो काम कर सकते हैं, वो उनका अधिकार है। ह्यूमन बींग, ह्यूमन हैव द राइट टू प्रोग्रेस। ह्यूमन का अधिकार है कि वो प्रोग्रेस करे। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड द साइंटिफिक डिस्कवरीज have opened up vast opportunities for technological advancement and development. These development have led to the massive changes in human life. ये जो development होते हैं वो human life में बहुत बड़ा changes लाते हैं. Technological advancement have empowered the creativity which is to simplify the process of production. Electricity, railway, telephone, vehicle, industries, electronic media are the most important character in the story of development. ह्यूमन ने जो डेवलपमेंट किया उसमें इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेलवे हो गया, टेलीफोन हो गया, व्हीकल हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, ये सब जो है वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो ह्यूमन बीइंग ने डेवलपमेंट किया है और ये हमारे बहुत ही काम में आता है। यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे हो 2.1 में इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन लिविंग क्रिएचर। जो पॉल्यूशन के जो इफेक्ट होते हैं जो लिविंग क्रिएचर पे होते हैं उनका प्रभाव, उसका आपको पिक्चर दिखाया जा रहा है। ये है आपका एयर पॉल्यूशन। फैक्ट्रीज में से जो एयर जो खराब धुएं या फिर जो निकलते हैं उसको एयर पॉल्यूशन कहते हैं, देख सकते हो। इसमें से जो बर्ड होते हैं वो कह रहे हैं कि वेयर विल बी गो, क्योंकि इतने सारे कारखानों से जो एयर पॉल्यूशन होता है तो बर्ड्स बोल रहे हैं अब हम कहाँ जाएंगे। एंड अनलिमिटेड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज के यूज होते हैं जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया और नेचुरल वेजिटेशन। ये सारे जो है वो हम ह्यूमन बींग्स को चाहिए होता है और वो अनलिमिटेड यूज होते हैं। हैज़ बिकम द कॉज ऑफ वाइड स्प्रेड पॉल्यूशन, लेकिन अब वो जो है वो पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। इट इज़ नेसेसरी टू मेक एन एफर्ट टू सी अंडरस्टैंड बोथ, और ये ज़रूरी है कि दोनों को समझना, दोनों को अंडरस्टैंड करना, पॉल्यूशन और डेवलपमेंट दोनों को इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट सिंस दिस टू फेनोमेना रन पैरेलल इन द मॉडर्न टाइम्स। क्योंकि मॉडर्न टाइम्स में ये दोनों ही डेवलपमेंट भी हो रहा है प्लस पॉल्यूशन भी हो रहा है। इन द प्रेजेंट टाइम्स, अभी प्रेजेंट टाइम्स में लैंड, वाटर और एयर, नॉइस एंड स्पेस पॉल्यूशन हैज इंक्रीज्ड। अभी लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन और स्पेस पॉल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है। एंड इट एडवर्स इफेक्ट कुड बी सीन इन द वेरियस इन द ह्यूमन लाइफ एंड आवर एनवायरनमेंट, और इसके जो इफेक्ट है वो हमको ह्यूमन लाइफ और हमारे आसपास यानी एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं। विद द इंडस्ट्रीज कमिंग up of the large scale of various kind of pollutant affecting the environment have increased. Among it water, air and land pollution are the main types of इसमें आप लोग को बताया जा रहा है कारखानों में से, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में से जो वेस्ट से निकलते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन होता है और मेन पॉल्यूशन होते हैं वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन। ये सारे जो है वो ये तीन जो है वो मेन टाइप पॉल्यूशन है। These three are the most important element for the substance of the life of the earth। ये जो है अर्थ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में, इसके बाद पढ़ेंगे लैंड पॉल्यूशन के बारे में और इसके बाद पढ़ेंगे नॉइस पॉल्यूशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रीज रिक्वायर वाटर एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इंडस्ट्री को वाटर तो चाहिए होता है जिससे वो मैन्युफैक्चर कर सकें। तो वाटर कहाँ से आता है? वाटर को इम्प्योर किया जाता है, पॉल्यूटेड वाटर को इम्प्योर किया जाता है जो गटर में से, रिवर में से, स्ट्रीम में से और ग्राउंड में से आता है। दिस केमिकल इन्फेस्टेड वाटर पॉल्यूट्स, और ये जो इनमें जो है केमिकल मिला के जो है वाटर पॉल्यूट किया, मतलब वाटर जो है वो पॉल्यूट होता है। द प्योर वाटर ऑफ द रिवर का जो साफ पानी होता है उसमें केमिकल मिला के उसको पॉल्यूट कर देते हैं। सेकेंडली द वाटर ड्रेनेड ऑन द ओपन ग्राउंड, जो वाटर जो होता है जो गटर में से आता है, वाटर ड्रेनेड ऑन ओपन ग्राउंड gradually percolates down and pollutes the underground water too। जो गटर होता है वो खुले होते हैं, ग्राउंड में होते हैं, जिससे वो नीचे तक उन जो अंडरग्राउंड के जो वाटर होता है वो भी पोल्यूट हो जाते हैं। ग्रोविंग अर्बेनाइजेशन इन
Another reason behind widespread pollution, dirty water from the gutters. गटर में जो dirty water होते हैं in urban areas, हर एरिया में is released into water. वो रिवर में रिलीज, मतलब वो रिवर से, मतलब रिवर में निकलते हैं एंड पोंड में जाते हैं. गटर के जो भी पानी होते हैं वो रिवर और पोंड में जाते हैं, विच एड टू द प्रॉब्लम, जो एक प्रॉब्लम खड़े करती है वाटर पॉल्यूशन, जिससे वाटर पॉल्यूशन होता है. टुडे इवन द रेन वाटर गेट पॉल्यूटेड ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन के मुताबिक जो वाटर जो रेन होता है वो भी पॉल्यूट हो गया है. द स्मोक एंड द गैसेस रिलीज्ड बाय द इंडस्ट्रीज मिक्स विथ द रेन वाटर एंड पॉल्यूट. जो धुआं होता है, जो कारखानों में से धुआं निकलता है, जो गैस निकलता है, वो सब इंडस्ट्रीज में से मिल के रेन जो वाटर होता है वो पॉल्यूट हो जाता है. द डर्टी वाटर रिलीज्ड, जो ख़राब पानी जो निकलता है बाय द इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री में से, जो रिवर में जाता है, स्ट्रीम में और पॉन्ड में जाता है, वो ख़राब हो जाता है. एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय, एक्वेटिक लाइफ जो पानी में रहते हैं वो सारे फिश न उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है. मैनी टाइम्स, बहुत बार तो वी सी न्यूज़, हम ऐसा न्यूज़ देखते हैं अबाउट मैच द डेथ ऑफ फिश, कि फिश के जो है वो डेथ हो जाती, मतलब पानी में जो फिश होते हैं वो मर जाते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव पॉल्यूशन इन वाटर, क्योंकि वाटर में बहुत सारे पॉल्यूशन जो बढ़ता ही जाता है, जिससे वाटर जो है वो पॉल्यूट हो जाता है और फिश अच्छी तरह से सांस नहीं ले पाते और इसकी वजह से जो फिश है वो मर जाते हैं. द सी वाटर गेट पोल्यूटेड, समुद्र का जो पानी है वो भी पोल्यूट हो जाता है ड्यू टू द ऑयल रिगिंग एंड ऑयल स्पिल्स. कारखानों में जो ऑयल रिगिंग और जो ऑयल स्पिल का जो यूज होता है उनकी वजह से जो ओशन के या जो सी लेवल के जो पानी होते हैं वो भी पॉल्यूट हो जाता है. वाटर पॉल्यूशन कॉज वेरियस रीजन, वाटर पॉल्यूशन जो है वो बहुत सारे डिसीज पे खड़े कर सकता है, लाइक कॉलेरा, जाउंडिस, वॉमिटिंग, लूज मोशन एक्सेट्रा. ऐसी ऐसी बीमारियाँ वो खड़ी कर सकता है और ये बहुत बड़ी बीमारी है, वाटर पॉल्यूशन से होता है. दैट इज़ वाई नो वे डेज पीपल हैव टू कैरी देयर ओवन वाटर बॉटल. इसकी वजह से जो लोग हैं वो खुद का वाटर बॉटल फिल्ड विथ फ्रेश एंड फिल्टर्ड वाटर यूज़ करते हैं विथ देम वाइल ट्रैवलिंग, जब वो ट्रैवल करने जाते हैं तब, टू ऑफिस और टू स्कूल, ऑफिस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कहीं ट्रैवल करने जाते हैं तो खुद का बॉटल लेके जाते हैं क्योंकि वो अपना बॉटल को फिल्टर फ्रेश और फिल्ड उसको करके आते हैं. मैनी रिवर, बहुत सारे जो रिवर होते हैं टर्न इनटू गटर, वो गटर से आते हैं या फिर गटर में जाते हैं. दिस पॉल्यूटेड रिवर वाटर, ये जो रिवर वाटर है जो पॉल्यूट होता है इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, यही जो है वो एग्रीकल्चर में यूज होता है, यानी खेती में यूज होता है. एंड कंसेक्वेंटली पॉल्यूटेंट एंटर इनटू फूड ग्रेन. ऑब्जर्वली, जब वो जो पानी होता है अगर वो खेती में यूज होगा तो हमारा जो फूड ग्रेन, हमारा जो अनाज होगा खाने का, वो उसमें भी एंटर होगा पॉल्यूटेंट. वेजिटेबल एंड फोडर, जो भी हमने उसमें उगाया होगा, साग सब्जी फल फूल जो भी उगाया होगा वो भी पॉल्यूट हो जाएगा और वो हम खाएंगे तो हमें बीमारी होगी. पीपल फ्रॉम एवरी क्लासेस ऑफ द सोसाइटी, जो भी लोग हैं कोई भी क्लास के, कोई भी सोसाइटी में, बी इट द पॉलिटिशियन, फार्मर, इंडस्ट्रियलाइज्ड, educated individuals, artists or worker have a very casual attitude toward the environmental pollution. The water from industry should be purified before it is drained into stream of river. कहीं से भी पानी आए रिवर में से, स्ट्रीम में से या ड्रेनेज गटर में से, हमको सबसे पहले उसको प्योर करना चाहिए और उसके बाद हमको उसको पानी पीना चाहिए. गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंटेड द पॉल्यूशन कंट्रोल पॉलिसीज प्रॉपरली. गवर्नमेंट भी ये जो पॉल्यूशन उनको कंट्रोल पॉलिसीज को करने में काम, मतलब यूज कर रही है टू कंट्रोल द इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करने में. वी शुड यूज वाटर इन अ जुडिशियस वे, हमको पानी का यूज जो है वो अपने मुताबिक उसको उबाल के छान के इसके बाद हमको पीना चाहिए. ये था आपका वाटर पॉल्यूशन के बारे में जो मैंने आप लोग को पूरा पढ़ा दिया. यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका वाटर पॉल्यूशन है, इसके पिक्चर भी आप लोग को दिए गए हैं. पहला पिक्चर है आप लोग का, जो गटर में से पानी आ रहा है और पानी वेस्ट हो रहा है, कारखाने में से जो भी पानी आते हैं. दूसरा पॉल्यूशन है, यहाँ पे आप देख ले सकते हो, ये आपका दूसरा पिक्चर है, पानी और कितने सारे कचड़े हैं. इसके बाद ये आपका तीसरा है, यहाँ पे देख सकते हो कितने सारी मछलियाँ जो हैं वो गंदे पानी की वजह से मर गए हैं, है ना. तो ये है वाटर पॉल्यूशन. इसके बाद है सेकंड नंबर एयर पॉल्यूशन.
वाटर पॉल्यूशन आप लोग का ओवर होता है। अब आएगा आप लोग का एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में क्या होता है? जस्ट लाइक वाटर एयर पॉल्यूशन, पानी के जैसे ही एयर पॉल्यूशन में होता है, हैज़ बिकम अ मेजर कॉन्सर्न ऑफ द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड में एक मेजर कॉन्सर्न मतलब एक बहुत बड़ी पॉल्यूशन है। इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड इन वेरी सिटी, एवरी सिटी, इंडस्ट्रीज जो है वो हर सिटी में डेवलप है। एंड इन मोस्ट ऑफ द विलेज, और ज़्यादा से ज़्यादा विलेज गाँव में, द स्मोक एंड द गैस emitted by the industry fix with water with air and cause air pollution। स्मोक गैसेज जो इंडस्ट्री से निकलते हैं उससे एयर पॉल्यूशन होता है। टुडे द यूज ऑफ मिनरल ऑयल, आज जो है जो आज ये सब जो है मिनरल ऑयल हैज़ इंक्रीज ट्रेमेंडसली। द मिनरल ऑयल जो है वो यूज ज़्यादा हो रहा है। द व्हीकल रनिंग ऑफ फोजल फ्यूल से जो व्हीकल होती है वो चलती है, लाइक पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एमिट स्मोक हो गया एंड हार्मफुल गैसेस। इन सब में जो पेट्रोल डीजल ये सब जो यूज होता है फॉजल फ्यूल्स जो गाड़ियों में, उससे स्मोक मतलब उससे धुआं निकलता है बहुत ज़्यादा, और इससे जो है हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, लाइक हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच मर्ज विथ द एयर एंड देयर प्रोपोर्शन इन एयर हैज़ इंक्रीज। इससे जो है वो हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड ये सब जो है वो उसमें से गंदे स्मेल जो है वो निकलते हैं, गैसेस से सारे निकलते हैं, जिससे जो एयर में मिक्स हो जाता है। और ये सारे जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कार में से जो धुएं जो स्मोक्स निकलते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ CO2 हैज़ इंक्रीज ड्यू टू द कटिंग ऑफ क्रॉप्स जो हम लोग ट्रीज काटते हैं उससे जो CO2 जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब CO2 को जब इंक्रीज हो रहा है, अगर हम कोई भी पेड़ को काटते हैं तो जो हमारा ऑक्सीजन है वो भी कम हो जाता है, और पेड़ को काटना भी लगातार बढ़ते जा रहा है, विच हैज़ लेड टू द इंटेंस प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करती है। डिफॉरेस्टेशन इज़ अनोदर रीज़न, डिफॉरेस्टेशन भी एक रीज़न है बिहाइंड द इंक्रीज ऑफ एयर पॉल्यूशन के पीछे। डिफॉरेस्टेशन भी एक बहुत बड़ी जो रीज़न है एयर पॉल्यूशन का। डस्ट पार्टिकल हो गया फ्लोट इन द एयर, जो हवा में डस्ट पार्टिकल उड़ते हैं ड्यू टू द डिप्लेशन ऑफ ए फॉरेस्ट कवर एंड ट्रीज। जो फॉरेस्ट में जो हम ट्री को काटते हैं ये सब से जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो भी एयर में मिलते हैं। एयर पॉल्यूशन कस वेरियस डिजीज, एयर पॉल्यूशन में बहुत सारे डिजीज कस करता है, जैसे कि अस्थमा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा होता है, लंग इन्फेक्शन हो जाता है, ये सब जो है वो एयर पॉल्यूशन के कारण होता है। इसके बाद डस्ट पार्टिकल फ्लोटिंग इन द एयर, डस्ट पार्टिकल जो होता है वो एयर में फ्लोट करता है, लेड टू द लाइक, जिससे कौन कौन सी बीमारी होती है, जिससे कोल्ड यानी सर्दी होती है, कफ होता है और एलर्जी भी हो जाती है। ये सब जो है एयर पॉल्यूशन के कारण ही होता है, सर्दी, कफ और इसके बाद एलर्जी किसी चीज़ की, वो सब डस्ट पार्टिकल के कारण होता है, और डस्ट पार्टिकल एयर पॉल्यूशन के कारण ही होता है। देयर हैव बीन इंस्टेंस व्हेन एनिमल डाइड, जब एनिमल मर जाते हैं, एनिमल डाइड हो जाते हैं ड्यू टू द सफोकेशन कस्ड बाय एसेस ऑफ पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन होता है उसी के कारण जो है एनिमल्स जो है वो डेड यानी मर जाते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है ड्यू टू द पॉल्यूशन के कारण। एट टाइम्स कभी भी दीज पॉइजनस गैस, ये जो है वो एक जहरीला गैस बन जाएगा, मतलब जो आप सांस लेते हो वो जहर बन जाएगा, मिक्स विथ रेन ड्रॉप, जो रेन के जो ड्रॉप मतलब जब बारिश होती है उसके साथ, एंड कॉज एसिड रेन, जो बारिश होती है वो एसिड रेन में बदल जाएगा, विच इज़ वेरी हार्मफुल, जो बहुत हार्मफुल है फॉर एनिमल एंड वेजिटेशन, हार्मफुल है जो एनिमल और वेजिटेशन के लिए। इसके बाद है आप लोग का टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन जो प्रिवेंट होता है, इट इज़ नेसेसरी टू मेक सर्टेन रूल्स, इसके लिए हमको एक रूल्स बनाना होगा फॉर द इंडस्ट्रीज एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टली रूल बनाना होगा इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि कारखानों में से ये सारे जो निकलते हैं, इक्विपमेंट दैट कैन फिल्टर स्मोक, ये स्मोक को फिल्टर करते हैं, हार्मफुल गैसेस शुड बी डेवलप्ड इन एन इंस्टॉलेशन, जिससे हार्मफुल गैस जो है वो बढ़ता ही जाता है। इंडस्ट्रीज जो है दैट डू नॉट फॉलो
इंडस्ट्रीज जो होते हैं दैट डू नॉट फॉलो द नॉर्म्स शुड बी पनिश्ड स्ट्रिक्टली बाय अ हैवी फाइन और शुड बी शट डाउन। उनको जो है जो अगर जो इंडस्ट्रीज जो रूल्स फॉलो ना करें उनको पनिश करना चाहिए, स्ट्रिक्टली होना चाहिए, हैवी फाइन करना चाहिए या फिर उसको बंद करवा देना चाहिए वो कारखानों को। एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैपेजियन शुड बी ऑर्गेनाइज, वन शुड यूज पेट्रोल डीजल। एक बार जो पेट्रोल डीजल जो यूज होते हैं इन द यूडिशियस मैनर वो काफ़ी मतलब कम से कम यूज करना चाहिए। यूज ऑफ पॉल्यूशन फ्री fuel like CNG, LPG will help to great extent. Strictly implementation of PUC in vehicles should be implemented। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को बताया जा रहा है एयर पॉल्यूशन के बारे में। यहाँ पे आप लोग को पिक्चर दिया गया है 2.3। 2.2 में मैंने आप लोग को वाटर पॉल्यूशन के पिक्चर दिखाए थे। ये 2.1 में मैंने आप लोग को इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑफ लिविंग क्रिएचर दिखाया था। ये आपका 2.3 है, इसमें आप लोग को एयर पॉल्यूशन के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार में से जो स्मोकिंग होते हैं उसके बारे में, और इससे देख सकते हैं कितने सारे पॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कारखानों में से जो है सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन हो रहा है, और यहाँ पे जो रॉकेट जो मिसाइल गन उड़ रही है उसके पीछे भी कितने सारे धुएं हैं। तो इससे जो है एयर पॉल्यूशन होता है। अब आप लोग का आता है लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन आएगा, इसके बाद आप लोग का आएगा नॉइस पॉल्यूशन। तो ये जो है आप लोग का लैंड पॉल्यूशन, इसमें क्या है, लैंड पॉल्यूशन इज नॉट समथिंग दैट इज इजीली विजिबल बट it in this developing world land pollution has become evident on a large scale। लैंड पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इजीली विजिबल। ग्रोविंग इंडस्ट्रीज जो बढ़ रहा है, एंड द पॉल्यूटेड वाटर जो हो रहा है फ्रॉम द ड्रेन फ्लो, जो जहाँ गटर में से जो पानी जो बहता है ऑन द ग्राउंड एंड स्लोली पॉल्यूटेड, जो धीरे धीरे जो है वो लैंड को पॉल्यूट करता है। द पीपल हु रन इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, जो लोग जो है वो इंडस्ट्री फैक्ट्री जो चलाते हैं, ऑलवेज ट्राई टू एक्वायर मोर लैंड, उनको ज़मीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है देन व्हाट दे रिक्वायर, जो उनको मतलब जो उनको चाहिए होता है अकॉर्डिंग टू देम, उनके मुताबिक दे एक्वायर मोर लैंड फॉर एंड द फ्यूचर डेवलपमेंट, फ्यूचर को डेवलपमेंट करने के लिए उनको ज़्यादा लैंड की ज़रूरत पड़ती है। When industries occupy the agricultural land, it surely pollute it and जो वो जगह जो लेते हैं वो पक्का पॉल्यूट हो जाता है। इंडस्ट्रीज डंप सॉलिड वेस्ट, जो उसमें से जो सॉलिड वेस्ट निकलता है लैंड पे, जो जिससे जो लैंड पॉल्यूशन होता है। नॉवेडेज पॉलीथीन, जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन प्लास्टिक हो गया, यूज्ड ऑन द लार्ज स्केल, जो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी मात्रा में यूज होता है। प्लास्टिक इज़ अ नॉन डिग्रेडेबल, जो प्लास्टिक को कभी भी सड़ता नहीं है। सब्सटेंस एंड पॉल्यूट्स द लैंड, जो लैंड को पॉल्यूट कर दे, प्लास्टिक कभी नहीं सड़ता है, जिसकी वजह से जो लैंड पॉल्यूट्स होता है। द अर्बन वेस्ट लाइक, और जैसे प्लास्टिक हो गया, स्क्रैप्स हो गया, केमिकल डंप्ड हो गया, ये सब जो है वो डिस्पर्ड कवर फार्म लैंड बाय द वाइन एंड द थर्स, ये सब जो है धीरे धीरे जो जहाँ पे फार्मिंग का लैंड होता है उसको भी पॉल्यूट करता था हवा की मदद से। फार्मर यूज केमिकल फर्टिलाइजर, फार्मर जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं एक्सटेंसिवली टू इंक्रीज प्रोडक्शन, जिससे ऐसा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। एंड इट ऑल्सो प्लेस अ मेजर रोल इन द पॉल्यूटिंग द लैंड एंड वाटर, और ये भी एक मेजर रोल है जो लैंड और वाटर को पॉल्यूट करता है। पॉल्यूटेड वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज में से जो पॉल्यूटेड वाटर जो पॉल्यूट होता है ड्रेनेज गटर में से इज यूज्ड इन द इरिगेशन, यही सारे जो वाटर होता है वो इरिगेशन और फर्टाइल लैंड में यूज होता है, रिजल्टिंग इन द पॉल्यूटेड प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन, इससे जो होता है वो अनाज वेजिटेबल्स ये सारे जो है वो पॉल्यूट हो जाते हैं। कल्टिवेटेड ऑन सच लैंड इट रिजल्ट इनटू ट्यूबरक्लोसिस एंड बोन डिसीज, इससे जो है वो हड्डियों की डिसीज होती है, ट्यूबरक्लोसिस होता है। इस सारे जो डिसीज है वो लैंड पॉल्यूशन के कारण होता है। एक्सहॉस्टेड एंड श्रिंकिंग फर्टाइल लैंड लीड्स टू द रिस्क ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ क्रॉप्स, इससे जो है हमारा जो क्रॉप जहाँ पे हमने उगाया होता है वो रिस्की हो जाता है, क्योंकि वो सारे जो क्रॉप हम उगाते हैं वो लैंड पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन के कारण वो सारे जो है वो ख़राब हो जाते हैं। प्लास्टिक सॉलिड वेस्ट मटेरियल, प्लास्टिक हो गया, सॉलिड वेस्ट मटेरियल हो गया फ्रॉम द इंडस्ट्रीज में से जो निकलते हैं
पॉल्यूटेड वाटर हो गया, वो डिस्ट्रॉय कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट को बढ़ाते हैं, विच मेक द लैंड फर्टाइल, जो मिट्टी को अच्छी तरह से उलट पुलट ऊपर नीचे करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट को हमेशा चाहिए होता है, लेकिन वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के कारण ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इवेंचुअली लैंड बिकम बैरन ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मर जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं, जिससे लैंड पॉल्यूशन, जिससे क्रॉप जो है हमारा वो ख़राब हो जाता है। लैंड पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड, वी शुड यूज प्लास्टिक एंड नेसेसरी केमिकल जुडिशियसली, हमको कम से कम प्लास्टिक और नेचुरल केमिकल जो है वो कम से कम यूज करना चाहिए, जिससे हम लैंड पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। नो इंडस्ट्री शुड बी सेट ऑफ एरेबल लैंड, हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडस्ट्री है वो नहीं, मतलब ज़्यादा लैंड इंडस्ट्री को नहीं देना चाहिए। इंडस्ट्री हमको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं उगाना चाहिए, जो कारखाने होते हैं वो हमको ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, किसी और चीज़ में काम कर लो। वी शुड कंजर्व एनवायरनमेंट, हमको एनवायरनमेंट को बचा कर रखना चाहिए। यूज ऑफ ऑर्गेनिक एंड ट्रेडिशनल मैन्योर, हमको ऑर्गेनिक और ट्रेडिशनल मैन्योर यानी खाद जो है वो हमको ट्रेडिशनल यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज करना चाहिए। इज एडविसेबल, पेस्टिसाइड शुड बी यूज्ड इन मिनिमम पॉसिबल प्रोपोर्शन, पेस्टिसाइड भी हमको कम से कम यूज करना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके। द प्लास्टिक एंड सॉलिड वेस्ट शुड बी रिसाइकल, प्लास्टिक हो गया और सॉलिड वेस्ट जो है वो हमको निकालना चाहिए, जितना हो सके हमको उसको भी निकाल देना चाहिए। यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज करो एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज करो, कुड बी इंट्रोड्यूस्ड। ड्रिप इरीगेशन से वाटर, ड्रिप इरीगेशन साइंस में आप लोग का आया है, जो ड्रिप इरीगेशन होता है ना वो ड्रॉप बाय ड्रॉप द वाटर जो ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता है और इससे जो है वाटर पॉल्यूशन भी नहीं होता है। तो ड्रिप इरिगेशन का हमको यूज करना चाहिए, सेव्स वाटर, जो वाटर को भी बचाता है और प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन, और जो लैंड होता है वो भी हमारा अच्छा रहता है। तो ये था आप लोग का लैंड पॉल्यूशन के बारे में। ये आप देख सकते हो 2 पिक्चर, कितने सारे प्लास्टिक आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये आपका पानी निकल रहा है, उसके पानी कितने सारे प्लास्टिक पे हैं। तो इससे जो है वो लैंड पॉल्यूशन होता है, जिससे ट्यूबरक्लोसिस और बोन्स की जो बीमारी होती है वो बढ़ती है। इसके बाद है आप लोग का नॉइस पॉल्यूशन। अब नॉइस पॉल्यूशन में क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम द एयर एंड वाटर, एयर और वाटर पॉल्यूशन, नॉइस, जिस तरह से एयर और वाटर पॉल्यूशन होता है उसी तरह से नॉइस पॉल्यूशन होता है, हैज़ इंक्रीज्ड एंड वेल, जिससे जो है वो बहुत ज़्यादा ये भी जो इंक्रीज होते हैं। द नॉइस क्रिएटेड बाय द मशीन, नॉइस जो है वो मशीनों के द्वारा क्रिएटेड होते हैं। इन इंडस्ट्रीज व्हीकल, जो इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स में यूज जो नॉइस निकलता है, जो आवाज़ें होती है उससे नॉइस पॉल्यूशन होता है। इट्स वेरी लाउड, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। अगर आप रोड पे जाते हो तो कार के, गाड़ी के कितने सारे हॉर्न होते हैं, टेलीफोन के हॉर्न होते हैं, कोई गाना बजा रहा होता है, किसी गाड़ी में से बहुत सारे जो आवाज़ें होती है, हेलीकॉप्टर की इतनी जोर आवाज़ होती है, इन सबसे जो होता है वो नॉइस पॉल्यूशन होता है। ठीक है। ड्यूरिंग द फेस्टिवल के टाइम एंड सेलिब्रेशन, जब कोई भी फेस्टिवल जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें भी लाउड स्पीकर होता है, डीजे होता है, बैंड एक्सेट्रा होता है, आर यूज्ड, ये सब यूज किए जाते हैं। दिस क्रिएट्स नॉइस पॉल्यूशन, ये सब जो है वो नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करता है। नॉइस पॉल्यूशन इज ऑल्सो क्रिएट बाय प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जब हम नॉइस पॉल्यूशन जो है वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हम लेके जो खेलते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उससे भी लाउडली और बाय ब्रस्टिंग नॉइस सी फायर, हम क्रैकर्स एट द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ एनी फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल में अगर हम लोग पटाखे फोड़ते हैं, पटाखे है ना, जैसे अभी देख लो दिवाली में हम कितने सारे पटाखे फोड़ते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है, तो वो भी एक तरह का नॉइस पॉल्यूशन है। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, जो गाना बजाने में जो हम यूज करते हैं, उससे भी नॉइस पॉल्यूशन होता है ना। विक्ट्री इन एनी गेम और इलेक्शन, कोई भी गेम में कोई भी इलेक्शन में भी जो नॉइस पॉल्यूशन होता ही है, क्योंकि वहाँ पे भी डीजे तो बजता ही है या फिर ढोल ये सब बजता है। द सिटी हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ बसें, शहरों में बहुत सारे बस हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया, 2 पहिए वाले गाड़ी हो गए, हैप्पजार्ड ये सब जो है आवाज़ करते हैं। हैप्पजार्ड पार्किंग लीड्स टू कंजेशन ऑफ व्हीकल एंड द सबसेक्वेंट ब्लोइंग ऑफ हॉर्न्स क्रिएट नॉइस पॉल्यूशन, ये सब जो है नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करता है।
Noise pollution lead to deafness and affect mental and emotional health. ये जो है नॉइस पॉल्यूशन वो आदमी को पागल कर देता है, जिसको समझ में नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना, और ये जो है वो इमोशनल हेल्थ में भी ये सीरियस हो जाता है, हमारी हेल्थ भी ये ख़राब कर देता है. पीपल बिकम मोर इरिटेबल, लोग जो है बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाते हैं. नेचर इज़ अफेक्ट बैडली, और यहाँ पे तो नेचर को भी बहुत ही ज़्यादा बैडली अफेक्ट होता है, मतलब नेचर को भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे नेचर पे भी. ड्यू टू द एक्सेसिव नॉइस के कारण सर्टेन इंसेक्ट एंड ऑर्गेनिज्म, और जो हमारे जो इंसेक्ट होते हैं और इंसेक्ट और जो कीड़े मकोड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे आर वेरी हार्मफुल, वो भी हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं टू अस डाई जो वो भी जो है नॉइस पॉल्यूशन लाउड नॉइस के कारण जो है मर जाते हैं. इट हैज़ बिकम नेसेसरी टू कीप साइन अ बोर्ड रीडिंग नो हॉर्किंग और साइलेंस. हमको बोर्ड लगाना चाहिए, और जो बोर्ड लगे रहते हैं हमको उसमें पढ़ना चाहिए. नो हॉर्किंग, साइलेंस प्लीज़, ये सारे जो हमको बोर्ड जो लगे रहते हैं वो साइन बोर्ड को हमको पढ़ना चाहिए और हमको ऐसा करना चाहिए. अगर नो हॉर्किंग लिखा है तो हमको वहाँ पे हॉर्क नहीं करना चाहिए, और साइलेंस प्लीज़ लिखा है तो हमको वहाँ पे आवाज़ नहीं करना चाहिए. नियर स्कूल के पास, डिस्पेंसरीज के पास, हॉस्पिटल के पास, ये सारी जगह पे ये सारे लिखे रहते हैं नो हॉर्किंग, साइलेंस प्लीज़. ठीक है, क्योंकि इससे जो है स्कूल में जो है वो पढ़ने वाले बच्चों को डिस्टर्ब होता है, और हॉस्पिटल में जो है वो मरीजों को जो है वो डिस्टर्ब होता है. दिस शोज द सीरियस ऑफ द नॉइस पॉल्यूशन, ये सब जो है वो नॉइस पॉल्यूशन जो है वो सीरियस हो जाता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़रूरी है कि दैट द सिटीजन देमसेल्फ अंडरस्टैंड, कि सिटीजन को समझना चाहिए अबाउट इट, इसके बारे में. वी शुड नॉट प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हमको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं खेलना चाहिए वेरी लाउडली ड्यूरिंग सेलिब्रेशन. और जब कोई भी चीज़ अगर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसमें हमको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं खेलना चाहिए, नहीं उसको बजाना चाहिए. वी शुड नॉट ब्रस्ट फायर क्रिकर, हमको लाउड नॉइस बचाना, इसलिए हमको पटाखे नहीं फोड़ने हैं. व्हीकल शुड बी सेंट सर्विस एट प्रॉपर इंटरवल. द रूल्स रिगार्डिंग जो PUC जो हमको रूल्स रिगार्ड करने चाहिए वेरी स्ट्रिक्टली, हमको जो रूल्स फॉलो करनी चाहिए. पॉल्यूशन इंक्रीज मस्ट बी कंट्रोल, इससे जो है पॉल्यूशन जो इंक्रीज हो रहा है वो कंट्रोल हो जाएगा. टू रिड्यूस द नॉइस पॉल्यूशन को निकालने के लिए ट्रीज जो है वो शुड बी प्लांटेड, हमको बढ़ाने चाहिए, ना कि हमको उन्हें कट करना चाहिए. रोड पे, ग्राउंड पे, कहीं पे भी. The road should be broad enough. In the traffic congestion intensive, the road could be declared as one way. Awareness the appropriate action in the need of the hour to save ourselves from pollution. इस ऐसे हमको खुद को सेव करना चाहिए नॉइस पॉल्यूशन से. इसके बाद है आप लोग का We all are aware how valuable water is. हम सब जानते हैं कि पानी की कीमत. Still while purchasing a bottle of mineral water, जब हम मिनरल वाटर को परचेस करते हैं उसका बॉटल, we do not realize its importance, हमको उनकी इम्पोर्टेंस नहीं पता होता, हम उनका जो इम्पोर्टेंस होता है वो हमको रियलाइज़ नहीं होता है. टुडे प्योर वाटर इज़ नॉट, अभी जो है वो प्योर वाटर हमको नहीं मिलते हैं. ओनली कंसर्न गांधी जी हैज़ सेड द वाटर, गांधी जी ने कहा है वाटर, लैंड एंड फॉरेस्ट बिलोंग टू द कम्युनिटी. एवरीबॉडी एंजॉय इक्वल राइट, सबको हर बॉडी को एक इक्वल राइट मिला गया है, सबको समानता का अधिकार सबको मिला गया, वो एंजॉय करो. इट इज़ अ मोरल सीन, ये एक मोरल है टू मेक द कमोडिटी फॉर सेल अमॉन्ग द मैन मेड प्रॉब्लम. जो मैन मेड प्रॉब्लम होता है, वाटर पॉल्यूशन होल्ड द हाइएस्ट प्रियोरिटी. जो वाटर पॉल्यूशन होता है वो बहुत बड़ा हाईएस्ट प्योरिटी होता है, मतलब जिसको हमको रोकना चाहिए, क्योंकि वाटर पॉल्यूशन, अगर वाटर नहीं रहेगा तो हमारे भी लाइफ नहीं रहेगा. वी हैव टू फाइंड, हमको ढूंढना चाहिए इसका आंसर टू इट. एंड ये जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन सेड इक्वली, जो हमको सबको शेयर करना चाहिए, सबको बताना चाहिए. एवरी पर्सन हैज़ टू अंडरस्टैंड, सबको समझना चाहिए. हर चीज़, कोई भी लड़का लड़की कोई भी, सबको समझना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानना चाहिए. एंड हैज़ टू फाइंड वेरियस मेजर टू मेक आवर एनवायरनमेंट क्लीनर एंड हेल्दियर. और उसका रास्ता ढूंढना चाहिए कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं और हम हेल्दी रह सकते हैं. यहाँ पे आप लोग को पिक्चर दिया गया है.
ये रहा आपका नॉइस पॉल्यूशन का पिक्चर। ये हमारा अर्थ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन सारे कारणों के कारण जो नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है वो हमारे अर्थ को जो है नुकसान पहुँचा रहा है। ठीक है, तो ये अब आता है आपका एक्सरसाइज, जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है उसी में आप लोग का एक्सरसाइज, तो आप लोग को एक्सरसाइज करना है। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग को हमारे वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।